उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे एक हिस्टोरिकल बिल इस सदन में जो लाया गया है, HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2014 पे बोलने की अनुमति दी है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे विद्वान मंत्री श्री JP नड्डा जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि सदन में इस बिल को लेके आया है। यूं देखो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से जो कई सारे कानून बने हैं, इस सदन ने कई सारे फैसले लिए हैं, वो आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए सेंट्रिक रहे हैं। चाहे गरीब हो, किसान हो, मरीज हो, महिला हो, युवान हो, सभी जो है जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए ये फैसले लिए गए हैं। आज इस सदन में हमारे मंत्री जी इस बिल को लेके आए हैं। मैं समझता हूं कि ये बिल पीपल सेंट्रिक बिल है, गरीबों के लिए बिल है और ऐसे जो मरीज है जो एक ऐसी संक्रमणिक बीमारी से जो लोग जूझते हैं, इसके उद्धार के लिए, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके कल्याण के लिए बिल लाया गया है। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पेशे से सर्जन हूं और मैं सर्जिकल जब प्रोसीजर होती थी तब हम प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करते थे और किसी पेशेंट को चाहे अपेंडिक्स हो, हर्निया हो और कोई अन्य ऑपरेशन हो तब उसका प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल किया जाता था। अगर इसमें HIV एड्स पॉजिटिव आता था तो मुझे जानकारी है कि डॉक्टरों की ओर से उनको अलग अलग जगह पे उनको बाहर जाने के लिए कहा जाता था। उनका केस कोई हाथ में नहीं लेता था, उनका सर्जरी का नहीं होता था, अलग अलग बहाने बताकर उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक उनको भटकने के लिए मजबूर किया जाता था। और उसी वक्त मुझे ऐसा एक विचार आया था कि उस वक्त तो मैं सांसद नहीं था, मगर मुझे ऐसा लगा था कि इन ऐसे रोगियों के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए। और आज ये विचार हमारे नड्डा जी, हमारे मंत्री जी इस विचार को मूर्तिमंत करने के लिए इस बिल को सदन में लेके आए हैं। मैं दोबारा उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सब जहां तक भारत का सवाल है, भारत में जो HIV का जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था, HIV वो जो इम्यूनिटी सप्रेस होती है, किसी मरीज के रोग के अगेंस्ट में लड़ने की जो ताकत होती है, वो जब ताकत सप्रेस होती है तब वो जो इम्यूनिटी सप्रेस होती है उस वायरस को HIV वायरस की वजह से होती है। मुझे इस बात का मैं अभिनंदन भी करता हूं कि इस केस को पहले भारत में ऐसा केस को रिपोर्ट किया गया था और वो 1986 में भारत के चेन्नई में तमिलनाडु के डॉक्टर सुनीति सोलोमन और उनके एक स्टूडेंट डॉक्टर सेलेपन निर्मल ने ये पहला केस किया था। वो पूरे विश्व में पहला केस अगर दर्ज हुआ था तो भारत में हुआ था और इसके लिए मैं भारत के डॉक्टरों को, क्योंकि क्लिनिकल एक्यूमेन के जरिए अगर भारत के डॉक्टरों की एक पहचान बनी है, पूरे विश्व में भारत के डॉक्टरों को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है और HIV का भी पहला केस रिपोर्ट भारत में हुआ था। इसके बाद पूरे जो जिस प्रकार से कानून बने और भारत में 1999 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP फेज 2 का जो उसका अनुपालन किया गया था और आज इस बिल को लेके आते हैं तब HIV के मरीजों के लिए एक कानून बनेगा, एक बहुत कड़क कानून बनता है और इसके लिए इसके कल्याण, उनके रिहेबिलिटेशन और उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे मार्ग उसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कानून में इतना जो है, क्योंकि उनके प्रति स्टिग्मा था, उनके प्रति एक प्रकार का वर्तन किया जाता था, उनको कोई स्कूल में दाखिल नहीं किया जाता था, हॉस्पिटल में जाता था तो उनको कोई सारवार नहीं मिलती थी, उनके लिए ट्रीटमेंट फ्री नहीं थी। और HIV में जो ये सब बातों को लेकर कानून में जो ये प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि कानून का प्रावधान बहुत ही किया गया है और कानून में जो पेनल्टी का प्रावधान किया है
और मैं मंत्री जी को बधाई इस बात के लिए देता हूं कि उनमें दोनों प्रकार का कानून में प्रावधान किया गया है, जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। अगर एचआईवी के लोगों के प्रति कोई लोग उस प्रकार का जो वर्तन करते हैं तो उनको जुर्माना भी होगा और उनको क्रिमिनल एक्ट के तहत उन पर जो उनको सजा भी होती है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है और हम मंत्री जी का इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जहां तक यूएन एड्स का सवाल है, उन्होंने पहला रिपोर्ट दिया था कि सब सहारा और अफ्रीकन कंट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा एचआईवी की पॉपुलेशन है तो वो एशिया पैसिफिक कंट्री में है। और इस कंट्री का अगर मैं नाम बताऊं तो 90% जो एड्स के लोग हैं वो चाइना में है, वो इंडिया में है, वो इंडोनेशिया में है, वो म्यांमार में है, वो थाईलैंड में है और वो वियतनाम में है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से एचआईवी का इन्फेक्शन बढ़ता जाता था, सरकार ने जो एक कठोर कानून लाए हैं, सरकार ने जो ट्रीटमेंट में भी प्रावधान किया गया है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ ने इसको पूरी तरह से उसके बारे में चर्चा की थी और 11 सजेशन दिया था। सरकार ने उन 11 में से 10 सजेशन को एक्सेप्ट किया है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है और ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीवायरल ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है। सरकार ने दोनों प्रकार की ट्रीटमेंट फ्री करके जो कार्य किया है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कार्य है। और हमारी सरकार को मैं अभिनंदन करता हूं कि हमारी सरकार ने अभी जो हेल्थ पॉलिसी रखी है, हेल्थ पॉलिसी में हेल्थ फॉर एवरीबॉडी यानी कि हेल्थ को एक सभी का एक अधिकार दिया गया है। और इस दिशा में जो सरकार आगे चल रही है, मैं समझता हूं कि इसकी वजह से जो आने वाले समय में एड्स के पेशेंटों को बहुत बड़ा उसको फायदा होने वाला है। मेरा ये भी कहना है सरकार के इसके कि बिल लाने से बहुत बड़ा काम होता है, मगर इसके साथ साथ भी जन भागीदारी भी होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि अकेली सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती है जब तक लोग इसमें नहीं जुड़ते हैं, जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होती है तब तक सफलता हम पा नहीं सकते हैं। रिपोर्ट सेज कि HIV ट्रीटमेंट कवरेज इज ओनली 35% in India, where 51% of the AIDS-related death occurs here. In India, the numbers of new HIV infection declined by 19%. हमारी जो नाको और एड्स कंट्रोल सोसाइटी की वजह से 90% डिक्लाइन हुआ है, but yet it still accounts for 38% of all new HIV infection in this region. मैं समझता हूं कि जन भागीदारी की वजह से हम उसको और भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एचआईवी ये जो यौन जो है उसकी वजह से होता है, ब्लड डोनेशन जाता है इसकी वजह से होता है। अगर इंजेक्शन की सिरिंज या ड्रग लेने के इन्फेक्टेड सिरिंज लेते हैं उनकी वजह से हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा आधार है। आप प्रिवेंशन करो और ट्रीटमेंट करो। जो इससे जो इन्फेक्शन की वजह से जो मरीज बनता है उनके लिए तो सारवार करनी है, मगर दूसरे लोगों को इस इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हमें जन भागीदारी और सरकार की इस नीतियों को साथ रख के जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कंडोम, यूज ऑफ जो ये है जो बायोमेडिकल हजार्डस वेस्ट का बहुत कड़ा पालन करना, ये इसका है। इसमें लोगों जो है जो नागरिकों को जोड़ा जाता है। और मेरा इतना भी सरकार से मेरा निवेदन है कि इसमें अपने रिलीजियस लीडर को भी हमें इसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में लोग रिलीजियस लीडर से बहुत जुड़े हुए होते हैं, रिलीजियस लीडर के बहुत ही उनका सम्मान करते हैं, तो रिलीजियस लीडर को भी उसमें जोड़ना चाहिए। मैं बीच में इंडोनेशिया गया था और इंडोनेशिया में
जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, दे हैव ए सक्सेस स्टोरी इन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हम लोग कुछ सांसद वहां गए थे और हमने अभ्यास किया था। तो अपने देश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल के 5 क्राइटेरिया है, वहां 2 ज्यादा क्राइटेरिया है। एक इंजेक्शन का क्राइटेरिया है और एक इम्प्लांट्स का क्राइटेरिया है और एक रिलीजियस लीडर को जोड़ने का क्राइटेरिया है। मैं समझता हूं कि इस बीमारी में जो हम लोग भागीदारी को जोड़ेंगे, रिलीजियस लीडर को जोड़ेंगे, तो हम उसको प्रिवेंशन के लिए बहुत कार्य कर सकते हैं। सरकार इस बिल को लेके आई है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन, पूरा सदन, ये जो बिल है, ये जो पीपल सेंट्रिक बिल है, गरीब जो मरीजों के कल्याण के लिए बिल लाया गया है, एक सुर से इसका समर्थन करेगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।